Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very interesting or very small topic that is test checking. देखो टेस्ट चेकिंग क्या होता है आप सब जानते होंगे। देखो क्लास में भी हमारे टेस्ट होते हैं है ना, टीचर्स कंडक्ट करवाते हैं टेस्ट। अब टेस्ट में आपका जो टॉपिक कवर किया जाता है क्या वो आपका होल सिलेबस होता है या फिर आपके होल सिलेबस में से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उसको चूज किया जाता है और उसका आपका टेस्ट किया जाता है। ऐसे ही होता है ना, पूरे सिलेबस में से आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा कि आपको इस पे प्रिपेयर करना है और आपको प्रेजेंट करना है या फिर आपको रिटन टेस्ट लिया जाता है आपसे, है ना। तो वो क्या होता है, आप ये चेक करते हो कि पूरे सिलेबस में से छोटा सा एक रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक उठा लेंगे। अगर उसमें आप अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं इट मीन्स आपको बाकी सिलेबस भी आता होगा, है ना, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो हमारा जो ऑडिटिंग में टेस्ट चेकिंग है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या करते हैं हम, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करनी है तो आप इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस आप क्या करते हैं, कुछ फ्यू सिलेक्टेड भी क्या रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शंस को एग्जामिन करते हैं, बट उसको आप डिटेल में एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एक ओवरव्यू मिल गया होगा, बाकी हम रीड करते हैं। When instead of examining each and every transaction contained in the books of accounts, only a few chosen transactions are examined in detail, it is referred to as test checking. क्लियर है? इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, जितनी भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन आप उन सभी ट्रांजेक्शन्स को एग्जामिन करने की बजाय आप क्या कर रहे हो, उनमें से कुछ सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स को ही आप एग्जामिन करते हो, बट उसे आप एग्जामिन डिटेल में कर रहे हो। ठीक है, और इसे ही आप बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। इन अ टेस्ट चेकिंग द ऑडिटर डज नॉट एग्जामिन ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू एवरी ट्रांजेक्शन, rather he analyzes a few representative transactions of every category and on the basis of such examination expresses his opinion on the complete accounts. क्लियर है? बहुत ही इजी लैंग्वेज है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑडिटर है ना वो हर एक अकाउंट की एग्जामिनेशन नहीं करता, वो क्या करेगा, हर एक कैटेगरी में से सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करेगा और उसकी एग्जामिनेशन करेगा और उसी एग्जामिनेशन के बेसिस पर अपना व्यू देगा, और मतलब व्यू देगा किसके ऊपर, अबाउट द कंप्लीट अकाउंट्स। ठीक है, और अगर जो आपके इफ द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर आपको लग रहा है जो आपकी ट्रांजैक्शंस है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस को आपने सिलेक्ट किया था, अगर वो करेक्ट हो जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं शेल आल्सो बी करेक्ट। ठीक है, इफ द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस शेल बी करेक्ट। हाँ, अब इसी के साथ अगर आपकी वो ट्रांजैक्शंस करेक्ट नहीं पाई जाती हैं तो आप क्या करेंगे, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। टेस्ट चेकिंग क्या होता है, जब आप हर एक ट्रांजैक्शंस की एग्जामिनेशन ना करके आप कुछ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस की एग्जामिनेशन करते हैं इन डिटेल, उसे आप कहते हैं टेस्ट चेकिंग। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।